Assalamualaikum dear students, welcome to the NPS official. Hope you are all fine and doing great. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस प्लस इसके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि इस चैप्टर में से पेपर में कितने मार्क्स का पोर्शन आएगा। इस चैप्टर में से स्टूडेंट्स 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे जो कि 6 मार्क्स के होंगे, एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा जो कि 5 मार्क्स का होगा और 2 MCQs आएंगे। इस चैप्टर में से 13 मार्क्स का पेपर आएगा। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना। इसका पहला शॉर्ट क्वेश्चन है डुप्लेट रूल एंड ऑक्टेट रूल। देन नेक्स्ट है व्हाई नोबल गैसेस आर नॉट रिएक्टिव। Attaining 2 electrons in the valence shell is called duplet rule, while attaining 8 electrons in the valence shell is called octet rule. नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है why noble gases are not reactive। इसका आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है हाउ एटम कैन अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। हम इसके ये तीनों पॉइंट्स लिख देंगे उसमें। उसके बाद नेक्स्ट है केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन हम यहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे। उसके बाद ऑक्टेट रूल की ये सेकंड डेफिनेशन भी है, आप ऊपर वाली भी कर सकते हैं और ये वाली भी कर सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। देन यहाँ पे टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की डेफिनेशन है यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके बाद देन नेक्स्ट इसकी चारों टाइप्स के नेम्स भी पूछ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। देन आयनिक बॉन्ड, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। आपने यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक करना है आपने। और आयनिक बॉन्ड में से शॉर्ट क्वेश्चन आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन आती होती है और इसकी कोई सी भी एक एग्जांपल आपने ये वाली लिख दीजिएगा। द फॉर्मेशन ऑफ NaCl इज अ गुड एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ बॉन्ड, ये वाली। देन है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक। देन है इसकी एग्जांपल द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेज आर फ्यू एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग। देन यहाँ पे है टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स में बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन। The electrons that pair up to form a chemical bond are called bond pair electrons. सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में हम डेफिनेशन करेंगे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की यहाँ से लेके यहाँ तक और इसकी कोई सी भी एक एग्जांपल। डबल कोवलेंट बॉन्ड में इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक डेफिनेशन और कोई सी भी एक एग्जांपल। है ना। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी डेफिनेशन और कोई सी भी एक एग्जांपल। कोवलेंट बॉन्ड वाला जो क्वेश्चन है ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी। उसके बाद है नेक्स्ट है डेटिव कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। ये आपने यहाँ से लेके यहाँ तक करना है और ये दोनों स्ट्रक्चर्स भी ड्रा करने हैं। और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इस टॉपिक में से डोनर और एक्सेप्टर की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन अगला टॉपिक है पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन ही आता होता है, पोलर और नॉन पोलर में डिफरेंस आ जाता होता है। यहाँ पोलर की डेफिनेशन अलग से पूछ लेते हैं या नॉन पोलर की अलग से पूछ लेते हैं। पोलर की यहाँ से लेके यहाँ तक पैराग्राफ पोलर के लिए और नॉन पोलर के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक हम करेंगे। देन है मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड की डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे एंड करेंगे और ये आगे से इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम यहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे। देन नेक्स्ट है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की डेफिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और इसकी एग्जाम्पल भी साथ में ज़रूर लिखनी है। देन है ट्राइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग नहीं है। इसकी डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे एंड करेंगे और ये वाली एग्जांपल भी साथ में ज़रूर राइट करनी है। उसके बाद है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए और यहाँ पे एंड करेंगे। लेकिन हम ये देख लेते हैं कि इसमें से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कौन से बन रहे हैं। इसमें से हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन में आती होती है और कोई सी भी एक एग्जाम्पल आप लोगों ने साथ में लिख देनी है। देन आगे इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी रीज़न लिखेंगे। उसके बाद है नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग प्रॉपर्टीज़। इसमें सबसे पहले आयनिक कंपाउंड्स। इसकी डेफिनेशन आ जाती होती है लेकिन ऐसा सच इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपने करनी है क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी प्रॉपर्टीज़ लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप लोगों ने कर लेनी है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी वो राइट एनी 2 और 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड ये पूछ सकते हैं। उसके बाद कोवलेंट कंपाउंड में हम इसकी डेफिनेशन करेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज़ लॉन्ग क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करेंगे। जब हम लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली शॉर्ट के लिए भी प्रिपेयर हो जाएंगे।
उसके बाद है नेक्स्ट है मेटल्स। मेटल की डेफिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक और इसकी प्रॉपर्टीज़। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन में के लिए इसमें से मेटल की डेफिनेशन आ जाती होती है। राइट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स जो हमने 2 से 3 लिखनी होती है वो आ जाता होता है शॉर्ट क्वेश्चन। और इसमें है एक शॉर्ट क्वेश्चन मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। मेलिएबिलिटी इज अ प्रॉपर्टी बाय virtue of which a metal can be rolled into sheets, while ductility is a property by virtue of which a metal can be drawn into wires. सो स्टूडेंट्स इस चैप्टर को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।